हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पद एक, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि रैदास है। प्रकार काव्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि कौन हैं? तो रैदास जी हैं। एक, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं रैदास जी, जिनका जन्म 1388 और निधन सन 1518 में अनुमान लगाया गया है। संत कबीर रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। संत रैदास किसके समकालीन महान संत थे? तो कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास जी को किस नाम से जाना जाता है? रविदास के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। संत कवि रैदास ने किसकी पुष्टि अपने पदों में की गई है? तो भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की गई है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। उनके कुछ पद किस में संग्रहित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। रैदास की बोलचाल की भाषा में कितने अधिक पद हैं? तो 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनाना है। मैं आपका दास आपकी प्रीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित है। इस पद में किसका अद्वैतित्व वर्णित है? तो आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित है। अब पद जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसका सारांश समझिए बच्चों। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन के समान हो और हम पानी की तरह हैं। जिस प्रकार से चंदन में पानी घुल मिल जाता है और एक सुगंधित पदार्थ बन जाता है, जाकी अंग अंग बास समानी, उसी वजह से उस पदार्थ में पानी मिलने से उसकी सुगंध जो है हर जगह अंग अंग में समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा। अब प्रभु जी कहते हैं कि तुम घन यानी बादल हो और हम मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से लगातार चंद चकोर को देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु जी तुम दीपक के समान हो और उस दीपक में रही हुई बाती हम हैं, जिसके बिना दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति यानी ज्योति, बरे यानी जलती रहती है दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब यहाँ पर रैदास जी कहते हैं हे प्रभु जी तुम्हारी तुलना मोती से की जा रही है और हम धागा हैं, जिसको पुरो करके एक माला बना दी जाती है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाता है, उसी प्रकार से मोती में धागा मिलने पर वह एक माला का रूप धारण। तुम स्वामी हम दासा, यानी आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसका मतलब है कि इस प्रकार की भक्ति रैदास करना चाहते हैं।